अस्तु। वयं पठितवन्तः देवानां दिनम् असुराणां दिनम् एकं सौरवर्षम्। जी। षष्टि उत्तर त्रिंशत् सौर दिनानाम् अर्थात 360 सौर दिनानां देवानाम् असुराणाम् एकं वर्षं भवति। जी। सूर्य सिद्धांत महद विषय, बड़ा विषय है ये, बहुत है ना। तो इसमें जी। निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, परिभाषाओं को बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, तभी ये मनो मस्तिष्क में जगह बनाएंगी। जी सर। अतः निरंतरम अभ्यासम कुर्वन्तु। यदि शंका स्यात्, जिज्ञासा स्यात्, तदा झट इति पृच्छतु सत्रे कक्षायां। परन्तु अभ्यासं कुर्वन्तु। गोल विषये जानन्ति भवन्तः? जी। गोल विषय किम नाम क्षितिज वृत्तम। क्षितिज व्रत किसको कहते हैं जी? हम्म। क्षितिज व्रत गुरु जी अपने जो ऊर्ध्व खमध्य है जो हमारे ऊपर, हम्म। वहां 90 डिग्री का एक कोण बनाए, वो पृथ्वी के उस पे आ गया। फिर अपने को पृथ्वी की जहाँ आसमान और पृथ्वी ये जहाँ मिलते हुए जाते हैं, वो एक गोल बनाए, उसको क्षितिज व्रत बोलते हैं जी। क्षितिज से लगा हुआ जो वृत्ताकार पथ है ना। जी। क्षितिज क्या है? क्षितिज किम नाम जहाँ क्षितिजम। आसमान और ये धरती जो है मिलते हुए नजर आते हैं जहाँ। अन्य कोपी जना न पठती, ऐसा आभास हो रहा है। धराकाशयोः मेलनम क्षितिजम भवति। धरा और आकाश का जहां मेल होता हुआ प्रतीत हो, जी। वही क्षितिज है, हैं? तो जी दो सर। क्षितिज है, एक पूर्वी क्षितिज है जहां से पूर्व में सूर्योदय होता है, और जी। एक पश्चिमी क्षितिज है पश्चिम दिशा में जहां सूर्यास्त होता है। जी। तो आकाश पृथ्वी ही अनयोः संपातः है। यत् चतुर्पार्श्वे दृश्यते तद्भवति क्षितिजः। जी। खमद्यात् अस्माकं उपरि खमध्यः भवति, जी। स्वस्थान भवति। जहां हम जी। खड़े हैं वो हमारा स्वस्थान है। उस यस सर। स्वस्थान से होते हुए एक सूत्र ऊपर ले जाएं सिर के ऊपर, तो जी। आकाश में वो जहां लगे वही खमध्य है। तो जी। उस खमध्य से स्क्रीन दृश्यते। हाँ दिख रही है जी। हाँ। दिख। तो जो खामध्य है सबसे ऊपर, उस खामध्य से 90 अंश का चाप लेकर के जब आप नीचे उस वृत्त को खींचते हैं, चित्र से लगा हुआ, चारों चित्र से लगा हुआ, तो जी। परिभाषा क्या बनती है? खमध्यात नवत्यंश व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्षितिज वृत्तम। खमध्य से नवत्यंश चाप लेकर के जो वृत्त जी। खींचा आपने, वही क्षितिज वृत्त है। उसी क्षितिज वृत्त से आपको किसका ज्ञान होता है? दिशा। दिशाओं का ज्ञान होता है ना। जो 8 दिशाएं हैं, पूर्व जी। पश्चिम उत्तर दक्षिण, और उनके कोने, ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण, वो जी। आपका ज्ञान क्षितिज वृत्त पर ही होता है। इसी तरह यस सर। एक याम्योत्तर वृत्त है। किम नाम याम्योत्तर वृत्तम। याम्योत्तर वृत्त सर, जैसे आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो गए, हम्म। तो राइट साइड से ऊपर को जाएंगे अपने खमध्य को। हम्म। उसके बाद फिर उत्तर वाली दिशा में, वो जो उत्तर दिशा में उत्तर समस्थान है, वहां से होते हुए फिर हम्म। नीचे आएंगे, नीचे अधोख मध्य से होते हुए वापस दक्षिण वाले उस पॉइंट पे आएंगे, वो यामियोत्तर वृत्त होगा। तो परिभाषा क्षितिज क्या बनी? वृत्त के लंबवत, गुरु जी, क्षितिज वृत्त के लंबवत उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींचा गया यह वृत्त वृत्त है। उत्तर वृत्त। हाँ, ऊर्ध्व मध्य और अधो मध्य को होते हुए जी। जो वृत्त है वही याम्योत्तर वृत्त है। जी। ठीक। अच्छा, याम्योत्तर वृत्त उत्तर दक्षिण दिशा से होते हुए हमारे खमध्य से ऊपर गुजरता है। तो वह जी। क्षितिज वृत्त को दो स्थानों पर काटता है। जी सर। एक है दक्षिण समस्थान, एक है उत्तर उत्तर। समस्थान, है। जी सर। जी। हाँ। तो उत्तर समस्थान से ऊपर जिस स्थान का जितना अक्षांश है, हाँ, उत्तरी उतने ध्रुव तक। कोण पर उत्तर ध्रुव होता जी है सर। ना। ध्रुव दर्शन यत्र भवति। हाँ तो जी। उत्तर ध्रुव और उत्तर समस्थानयोः अंतरम किम भवति?
अक्षांशः भवति। अक्षांशः भवति। इसी प्रकार तो परिभाषा बनी ऐसे ही नीचे, दक्षिण जी समस्थान और दक्षिण ध्रुवयोन्तरम जी अक्षांशः वो भी विकच्यते। अक्षांश। तो उत्तर ध्रुव और उत्तर समस्थान, ये जो आप पाठ देख रहे हैं ना, ये अक्षांश है इतना। ऐसे ही दक्षिण समस्थान और दक्षिण ध्रुव के बीच में ये अक्षांश है। उत्तर ध्रुव क्या है? देवताओं का स्थान है, सुमेरु है। दक्षिण ध्रुव क्या है? कुमेरु है। तो 6 महीने यहाँ सूर्य का दर्शन होता है, मेष से कन्या के सूर्य तक, तुला से जी मीन तक यहाँ पर दर्शन होता है दक्षिण ध्रुव वासियों को। तो इसलिए 6 महीने का देवताओं का दिन होता है, 6 महीने की देवताओं की रात्रि होती है। ये पढ़ा था हमने। हाँ जी यदा देवानां दिनं भवति तदा असुराणां रात्रि रात्रि भवति, भवति। यदा जी असुराणां दिनं भवति तदा तो देवानां देवानां रात्रि रात्रि भवति। भवति। ठीक। जी अच्छा, जो ये अक्षांश उत्तर ध्रुव और उत्तर समस्थान के मध्य ये जो कोण है, ये अक्षांश है, यही अक्षांश कितना है? जितना कोण इतना कोण निरक्ष खमध्य और खमध्य के बीच में होता है। जी जी तो एक जी परिभाषा ये भी बन सकती है, निरक्ष खमध्य है खमध्य अंतरम अपि अक्षांशः कथ्यते। जी ठीक। जी अब जी पूर्व सर दिशा से, पूर्वी क्षितिज से होते हुए खमध्य तक हमारे सिर के ऊपर जाते हुए, और जी नीचे अधो में पाताल में जाते हुए फिर से एक वृत्त खींचा जाए तो इसको क्या कहेंगे? पूर्वा परवृत्त कहेंगे। अपरवृत्त। ये सब हमने पढ़ लिया था पूर्व के सत्रों में। ठीक है। जी जी कोण वृत्त क्या होगा? पूर्व और दक्षिण के मध्य का जो कोण है उसको 45 अंश पर खींच दे। उत्तर खमध्य से 45 अंश के कोण पर जी जो वृत्त खींचते हैं वो है, क्या होता है? कोण वृत्त। कौन वृत्त कोण वृत्त होता है ना। शराभ्याम शांतरे, शर कहते हैं 5, पंचबाण प्रसिद्ध हैं, अथवा जी पंचचत्वारिंशत् अंतरे कोण वृत्तम भवति। तो 2 कोण वृत्त खींचेंगे, एक हाँ उत्तर और दक्षिण, उत्तर खमध्य और दक्षिण समस्थान के मध्य, तो उससे 2 जी दिशाएं मिल जाएंगी आपको। कौन कौन जी सी बताइए? उत्तर खमध्य और उत्तर खमध्य यानी ऊपर, जो ऊपरी खमध्य है वहां से लेकर के 45 अंश के कोण पर जब हम एक वृत्त बना देंगे ये वाला, तो उसको क्या कहेंगे? तो ये जो कोण वृत्त है इससे अग्निकोण। कौन सी दिशाएं मिलेंगी? अग्नि कोण और वायव्य कोण अग्निकोण। मिलेगा। अग्नि कौन बनेगा जी अग्निकोण और वायुकोण। ठीक। ये पूर्व और दक्षिण के बीच में अग्निकोण होगा, और जी इधर दक्षिण और पश्चिम के बीच में वायव्य कोण। वायु। है नैऋत्य नहीं कोण होगा। नैऋत्य होगा जी नैऋत्य नैऋत्य नैऋत्य। ठीक है, चलिए, ये सारी विषय वस्तु हम पढ़ चुके थे। जी सर अब इस चित्र में देखिए, किम किम दृश्यते। अच्छा, किम नाम दिनम, दिन किसको कहते हैं? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। दिन की क्या दिने परिभाषा है? हाँ, दिनम सूर्योदय से दिनेशस्य दर्शनम। सूर्यास्त सूर्योदय तक। सूर्योदय मैंने पर्यंतम। आपको सिद्धांत शिरोमणि दिनेश की दर्शन। परिभाषा को समझाया था। दिनेश दिनम दर्शन। दिनेशस्य दर्शनम। हाँ, दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने, जब जब सूर्य दिनेश का दर्शन हो। दिनेश कौन है? दिनम सूर्य। करोति दिनस्य सूर्य। ईशः, भगवान सूर्य भास्कर। तो जब जब जितने समय तक सूर्य का दर्शन होता है वह समय दिन है। तो का नाम रात्रि? तमो तमो हंतु अदर्शने हाँ, सति। तमी तमो हंतु अदर्शने सती। तमी नाम का, तमी नाम रात्रि, रात्रि। तमी नाम रजनी, जी तमी नाम शर्वरी, पर्यावाचक शब्द है ना। तो जी तमी तमोहंतु, तमोहंतु किम नाम? अंधकार को दूर करना। अंधकार के नाशक भगवान भास्कर। तो जब है अदर्शने सती, जब उनका अदर्शन हो, ना दर्शनम अदर्शनम, नए तत्पुरुष समास है इसमें। तो जब उनका भगवान भास्कर का दर्शन ना हो वह समय रात्रि है। तो तमी तमोहंतु अदर्शने सती, ये परिभाषाएं याद करिए आप, शास्त्रोक्त परिभाषाएं हैं, सिद्धांत शिरोमणि की बताई हुई जग प्रसिद्ध परिभाषाएं।
तो दिन क्या है, दिनम दिनेशस्य यतोत्र दर्शने, और रात्रि क्या है, तमी तमी तमो हंतु अदर्शने सती। ठीक है, तो अब हम अगले विषय की ओर चलते हैं आगे। अभ्यास हो गया है हमारा, निरंतर अभ्यास करते रहिए, अभ्यास अपरिहार्य है। सूर्य गुरुजी सिद्धांत को पढ़ना है चारों तो। युगों की गणना भी बताई थी। हाँ हाँ, वही वही अभी पूछूंगा चारों मैं। युग। हाँ आ जी। रहे हैं, उसी विषय पर आ रहे हैं। अब आपने को म्यूट कर लीजिए, जब जी जी। आवश्यकता हो तब बोलिए। जी सर। तो कृतादीनां व्यवस्थेयं धर्मपाद व्यवस्थया, युगस्य दशमो चतुस्त्रिः द्वयकेक संगुणा द्वयेक संगुणा। है ना, युग का 10वां भाग करिए, फिर उसको 4 से गुणा करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, कृतादीनाम एक व्यवस्थेयम धर्मपाद एक व्यवस्थया। युग। सतयुग। हमने पढ़ा था कि जो महायुग की व्यवस्था है, कृत आदि जो युग है, कृतयुग सतयुग को कहते हैं, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, ये धर्मपाद की व्यवस्था पर आश्रित हैं। धर्मपाद से मतलब बताइए। सत्य, तप, दया और दान। हाँ, तो हमारे यहाँ पर बैल का, धर्म का स्वरूप बैल माना गया है। बैल के 4 चरण है ना, तो 4 पाद हैं। तो कृत युग में 4 पाद हैं, त्रेता में 3 हैं, द्वापर में 2 हैं, कलयुग में 1 ही पाद है। तो इसलिए कुल मिलाकर के कितने चरण हुए चारों युगों में, 10 दस। चरण दस हुए। तो 10 दस चरण मिलाकर के क्या बना, एक महायुग बना। ध्यान ध्यान रखिए इसको, 10 चरण मिलकर के ही एक महायुग बनता है। ठीक है, तो युगस्य दशमो भागः चतुः त्रिः द्वे एक, यानी 10वें भाग से, 10वें भाग में 4 से, 3 से, 2 से, 1 से गुणा कर देंगे, तो आपको युगों का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, जैसे 4800 दिव्य वर्ष हैं, उसके बराबर एक सतयुग है ना। तो 10वां भाग, ये सब हमने गणना पिछले सप्ताह में कर ली थी, पिछली कक्षा को आप देख लें जो लोग नए हैं इस बार। होगी थी जी। अब क्या है, स्वकः षष्ठांशः संध्यायोः मानम इत्युक्तम। षष्ठांश निकालने उसका तो संधि मान मिल जाता है युग का, प्रत्येक युग में कुछ संधि काल होता है। जैसे 4800 दिव्य वर्ष, दिव्य वर्ष का मतलब यदि 100 देवताओं। वर्ष में निकालना हो तो क्या करेंगे, 360। 360 से गुणा। 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सूर्य। 4800 गुणा 360 कर देंगे, तो आपको जी सतयुग का मान मिल जाएगा जी। 100 वर्षों में। तो जी 100 वर्ष में आ गए। षष्ठांश निकालिए इसका, 4800 का षष्ठांश निकालेंगे तो 6 से भाग करेंगे, 800 दिव्य वर्ष, ये क्या आठ। होगा, कृतयुग का संध्या प्रमाण होगा। अब ये जो संध्या। संध्या प्रमाण है, मैंने आपको बताया था, जब सतयुग शुरू होता है उस समय 400 वर्ष, और जब खत्म होने वाला हो, है ना, तो उस समय जी के 400 वर्ष। तो ये संधि काल कुछ जो 4800 दिव्य वर्ष है, ये इसी में सम्मिलित है, अलग नहीं है। जी हाँ, तो 400 वर्ष कृतयुग के आरंभ में संधि होती है, और 400 वर्ष जब सतयुग समाप्त हो रहा होता है उस समय संधि होती है। ऐसे ही त्रेता में 3600 का षष्ठांश निकालिए तो 600 वर्ष की संधि होगी, यानी 300 वर्ष आरंभ में, 300 वर्ष अंत में। द्वापर की संधि निकालेंगे तो 2400 डिवाइडेड बाई 6, 400 वर्ष आ जाएगा। 400 200 200 वर्ष 200। आदि की, 200 वर्ष अंत की। और जी कलयुग की जो संध्या प्रमाण है वो कितना है, 1200 वर्ष है कुल मान दिव्य वर्षों में कलयुग का। तो उसका षष्ठांश 200 दिव्य वर्ष आ जाता है, यानी 100 वर्ष का कलयुग का आरंभ दिव्य वर्षों में, और 100 जी। वर्ष का संध्या अंतिम। तो इस प्रकार हमने ये विषय वस्तु को समझ लिया था। चलिए, अब हमारा जो आज का विषय है वो अगला छंद है, 18वां छंद की ओर हम बढ़ते हैं। युगानां सप्तति सैका मन्वन्तरमिहि उच्यते, कृताब्द संख्ययस्तस्यान्ते संधिः प्रोक्तो जलप्लवः। क्या कह रहे हैं, युगानां सप्ततिः सैका मन्वन्तरम ही उच्यते, सप्ततिः स ऐका, एक करिए, सप्तति माने 70 में एक जोड़िए, कितना हो गया, 71। जी 71 युगानाम, युगानाम अर्थात महायुगानाम स्तु, 71 महायुगों के बराबर क्या होता है,
मनवंतरम यही उच्यते। एक मनवंतर होता है, एक मनु होता है। मनु नाम किम? मनु नाम मनवंतर। जी ब्राह्मम दिव्यम तथा पित्यम प्राजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चांद्रम आरक्षम मानानि नव इति आरंभे नवविध कालमानानि पठितानि अस्माभिः। जी सर। प्राजापत्यम मान नाम किम? प्रजापति नाम किम? मनु। प्राजापत्यम मनु एव कथ्यते। तो 14 मनवः भवन्ति, 14 मनु होते हैं। महायुगानां सप्ततिः स एका है। 71 महायुगों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एकम मनु एक मानव। मनवंतर। हाँ, एक प्राजापत्यमान या एक मनुमान हो जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। फिर कहा कृताब्द संख्ययस्तस्यांते। कृतयुग, कृतयुग माने सतयुग। जी आब्द संख्या, कृतयुग के जो संख्या वर्ष प्रमाण है, कृतयुग कितने वर्षों का है, उसके मान के बराबर। तस्य अंते, अंत में, किसके अंत में? जब एक मनवंतर पूरा हो जाए, उस मनवंतर के अंत में संधि ही संधि हो जाती है। माने 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर किसके बराबर? युगानाम सप्तति ही सैका, शैका। एक सहित सप्तति, 70 और एक 71। युगानाम अर्थात महायुगानाम, महायुग। 71 महायुगों का एक मनवंतर है। मनवंतर और मनवंतर कितने हैं? 14। 14 मनवः भवन्ति। तो 14 मनवंतर हैं और एक मनवंतर है 71 महायुगों का। बैठा लीजिए दिमाग में इसको। और वो जो एक मनवंतर जब पूरा होता है तो उसके अंत में क्या होता है? कृतयुग के बराबर संधि होती है। कृतयुग कितना है? कृतयुग इज इक्वल टू 4800 दिव्य वर्ष। जी 4800 दिव्य वर्ष। उस 4800 दिव्य वर्ष तक क्या रहता है? प्रोक्तो जल प्लव, जल प्लव रहता है। सृष्टि नष्ट ना होती है ना, सृष्टि नष्ट नहीं होती है उस संधि काल में। किसके संधि काल में? जब दूसरा मनवंतर शुरू हो रहा है, प्रथम मनवंतर समाप्त हो रहा है। तो जी मनवंतरस्यांते, एक मनवंतर जब पूरा हो जाए। एक मनवंतर कब पूरा होगा? 71 महायुग के जब बाद। 71 महायुग बीत जाएंगे। एक महायुग कितना होता है? 12,000। चारों युग मिला करके एक महायुग होता है। चारों युग कितने होते हैं? 12,000 12,000 दिव्य वर्ष। ठीक दिव्य है। वर्ष। जी तो ऐसे ऐसे 71 महायुग बीत जाएं तो उसके बाद क्या होता है? प्रत्येकम मनो अवसाने किम भवति? मनवत मनवंतरस्यांते संधि प्रमाणम जल प्रवाह भवति। किसके संधि 4800 प्रमाण के बराबर जल प्लव होता है? कृतयुग। कृतयुग संधि सतयुग प्रमाणम के। यावत, है ना। जी किंतु तत्र एक बात हमेशा याद रखिए, तत्र सृष्टिनाशः न भवति। सृष्टिनाशः कदा भवति? अग्रे पठिष्यामः वयम्। तो यहां से यहां तक बताएं, कोई शंका, कोई जिज्ञासा? सर ये जो संध्या काल है इसी को प्रलय काल कहा जाता है। नहीं नहीं, प्रलय काल नहीं है, ये जल प्रलय है। जल प्लव, अच्छा। जल प्रलय हो गया। सृष्टि तो है, सृष्टि खत्म नहीं हुई, जलमग्न किंतु हो गए। सर्वत्र जल ही जल हो गया। जी। पृथ्वी भी है, गुरुजी सूर्य। मेरा आवाज नहीं आ रही आपकी। गुरु जल ही जल हो गया तो पृथ्वी तो जल में डूब गुरुजी गई एक प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरा गुरुजी। हाँ पूछिए। बीज तो बचा रहता ना, फिर आगे वहीं से है बताना। सृष्टि गुरुजी नष्ट मेरा नहीं प्रश्न है, होती है। आपने बताया ना कि जब एक जी सृष्टि नष्ट नहीं होती है, जब 71 सर्वत्र जल ही चतुर्युग, जल हो जाता है। सृष्टि कब गुरुजी समाप्त जब होती? 71 चतुर्युगी, हाँ, एक मिनट की आपकी आवाज आपकी बाधित हो रही है। तो 71 महायुगों के बराबर एक मनवंतर,
एक मनवंतर के जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद 4800 दिव्य वर्ष के सतयुग के प्रमाण के बराबर एक संधि होती है। उस संधि में सृष्टि नष्ट नहीं होती है, केवल जल प्रलव हो जाता है, जल से भर जाता है पूरी पृथ्वी। फिर क्या होता है, 19वें छंद में बता रहे हैं, ससंध्यस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृता। वो संधियां कितनी है, ससंधि मनवः कल्पे, उन सारी संधियों को जोड़ते चले जाइए, और 14 मनवंतर, मनवः ज्ञेया चतुर्दशा, चतुर्दश मनवंतर जब मिल जाएं तो उसको कहते हैं कल्पे, कल्पे गया, उसको कल्प समझिए आप। देखिए 71 महायुगों के बराबर क्या हुआ, एक महायुग किसके बराबर है, 12,000 दिव्य वर्षों के, 12,000 दिव्य वर्ष। एक महायुग हुआ। ऐसे ऐसे 71 महायुग हुए तो एक मनवंतर हुआ, ऐसे ऐसे जी 14 मनवंतर हुए तो क्या बना, कल्प बना। जी तो जो कल्प बन गया वो कल्प किसके बराबर है, 14 मनवंतर के बराबर है। 14 मनवंतर के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, 14 मनवंतर इंटू 71 महायुग, यदि उसको महायुग में बदले तो कुल जी कितना मिलेगा, 71। 994, 994 महायुग। ठीक है, अरे जी इतने समय लग रहा है 71 गुणा 14 करने में, 994 गुरु जी। 994 महायुग हो गया। वो लगभग 994 महायुग हुआ, है ना। उसमें संधि भी सम्मिलित है, तो ससंधि करिए। संधियां कितनी होंगी, संधि उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए हर 2 मनवंतर के बीच में एक संधि आएगी, तो 14 मनवंतर है, तो 14 संधि तो यही हो गई। फिर जब वो 14 मनवंतर पूरे हो जाएंगे, फिर अगला मनवंतर शुरू होगा, अगला चक्र शुरू होगा, तो एक संधि वो होगी, वो भी सतयुग के बराबर होगी। तो इस प्रकार कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृता, तो कुल संधियां कितनी हो गई, 15 15। संधियां हो गई। तो 14 संधियां तो मनवंतरों की हो गई, और एक संधि कल्प आदि की हो गई, यानी जब कल्प शुरू होगा, ठीक है, एक जी कल्प समाप्त हो जाएगा। एक कल्प कब समाप्त होगा, जब ये 14 मनवंतर सह संधि पूरा के हुआ साथ निरंतर। पूरे हो जाएंगे। अब ध्यान से हम्म। समझना, 14 मनवंतर बराबर 994 महायुग, और जी संधि को जोड़ लीजिए, 15 संधियां हैं, वो कृत प्रमाण के बराबर, कृत युग के बराबर। 4800 गुणा 15। अरे सुनिए पहले ध्यान से, अभी कृत युग जी में कितने चरण हैं, चार चरण। पृथ्वी। चार। कृत युग में 4 चरण हैं, तो 15 संधियों में कितने चरण हुए, 15 चौका 60, 60। 6 महायुग होगा। 60 चरण हो गए, है ना, तो 6 महायुग हो गया, व्यास जी ने बता दिया। देखिए 10 चरण हो जाएंगे तो एक महायुग बन जाएगा ना, तो 60 चरण के बराबर 6 महायुग हो गए। उधर 14 मनवंतर से कितना युग बने, महायुग, 994। 994। 994। अब 6 महायुग के बराबर संधि हो गई, तो सारे महायुग जी। 1000। जोड़िए कितने हो गए, 1000 महायुग। 1000 महायुग, है ना। तो इसी को कह रहे हैं कि 14 मनवंतर को ससंधि जोड़ेंगे आप 15 संधियों के साथ, तो कुल जो प्रमाण मिलेगा वही एक कल्प है। वो एक कल्प क्या है, अब उसको आगे बताएंगे। वही एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो मैंने नीचे देखिए इसको दर्शाया, यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ नीचे देखेंगे, ये 14 मनवंतर है, ठीक है। इन 14 मनवंतरों के बीच बीच में ये कृतयुग के बराबर संधि है, ये 14 संधियां हैं। और ये कल्प की आदि में इधर और इधर, इसको दो मत समझिए, ये एक कल्प समाप्त हो रहा है, दूसरा शुरू हो रहा है, तो ये एक दो कल्पों के बीच में एक संधि है। तो एक एक संधि तो हो गई प्रत्येक मनवंतरों के बीच में, दो दो मनवंतर के बीच में, तो 14 संधियां, और एक हो गई कल्प आदि की संधि, माने जब एक कल्प पूरा हो जाए तब जाकर के एक संधि, तो कुल 15 संधियां हो जाती हैं। इस प्रकार 15 संधियां होती हैं, पंचदश संध्या भवंती। 1000 महायुग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कोई शंका यहां तक। मुझे छोटी सी पूछनी है। मैं पूरा क्लास नहीं, आज फर्स्ट डे है मेरा, और बाकी मैंने यूट्यूब पे आपका क्लासेस देखा था। जो आपने बताया गुरुजी, एक संधि काल जो होता है वो कितने वर्षों का है गुरुजी? कौन सी संधि का,
ये आपने जो दो मनवंतर के बीच में जो संधि काल होता है उसकी बात करूँ। सतयुग के प्रमाण के बराबर। सतयुग का प्रमाण है 4800 दिव्य वर्ष। ओके, 4800 दिव्य वर्ष। हाँ, उसको वैसे भी काउंट करिए आप। 4800 दिव्य वर्ष के बराबर संधियां हैं 15, है ना? तो जी 15 से भी गुणा कर सकते हैं आप, वो जी। दिव्य वर्ष आ जाएंगे। फिर उन दिव्य वर्षों से भी आप निकाल लेंगे। हम सौर वर्ष में चले, मैं इसको सौर वर्ष में कन्वर्ट किया तो हाँ ये 43,20,000 वर्ष आ रहे हैं। हाँ, देखिए, एक 15 संधि गुणा 4800, जी तो ये 72,000 आएगा। जी 72,000 दिव्य वर्ष। जी। अब हमको पता है 12,000 दिव्य वर्ष का एक महायुग होता है। 12 छिके 72। तो इस 72,000 को 12,000 से डिवाइड करिए, 6 आ गया जी। वहां से भी आपको 6 मिल जाएगा, है ना? जी 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 वैसे कर जी भाई। लीजिए कि एक सतयुग में 4 चरण, तो 15 संधि में 60 चरण, 10 चरण का एक महायुग, तो 60 चरण के 6 महायुग, वैसे भी आ जाएगा। गणित में क्या है ना, कहीं से भी पकड़िए कान, उत्तर वही मिलना है आपको। जी गुरु जी, जी गुरु जी। ठीक, चलिए तो आगे बढ़े। जी गुरु जी। जी हाँ, तो बताइए, प्रश्न है मेरा, आप बीच बीच में पूछूंगा, मध्य मध्य अहम प्रश्नान अपि पृच्छामि। मनु जी। कालस्य अन्ते कति संख्या संधि भवति? मनवंतर 4800 दिव्य वर्ष। हाँ, कृताब्द संख्या संधि भवति। 4800 दिव्य भाई, वर्ष। अन्य जना भी अपि वदन्तु कृपया। एक बात को ध्यान रखना है, जो पहली संध्या हमने पढ़ी है सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के मध्य में, 800 400 200 हाँ 100 जी वर्षों की, है ना? जी वो जो संध्या काल है वो युगमान में ही सम्मिलित है। जी। ये जो और संध्या काल है ये सा संधि ही ये पृथक अलग है काल, है ना? जी। उस वाले संधि काल में वो जो आपने पढ़ा है पहला वाला, वो उसमें, इंक्लूडिंग है जी। हाँ, जल प्लवः भवति, उसमें भी जल प्लव होता है। अच्छा। ठीक है, जी जी। चलिए, रोटी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? चलिए, लेकिन जगत नाश नहीं होता। आगे बढ़ते हैं अब जरा। तो 71 महायुगानां समाहारः किं वदामः? 71 मनवंतर। एक मनवंतर। हाँ, मन्वन्तरः। 71 महायुग। कति संध्या जातः एकस्मिन् कल्पे? 15 संध्या। पंचदश संधयः। 15। हाँ, पुराणादिषु व्याख्यानम अपि दृश्यते अस्मिन् संदर्भे, वो भी आप पढ़ सकते हैं, पुराणों का विषय भी लेकर के आधार, वहां पर भी इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। 20वें छंद की ओर चलते हैं अब। इत्थं युग सहस्त्रेण भूत संहार कारक कल्पो ब्राह्मः ब्राह्ममः प्रोक्तम शर्वरीतस्य तावती। इत्थम युग सहस्त्रेण, देखिए 994 महायुग हुए और 6 महायुग के बराबर संध्या काल हुआ। कुल मिलाकर के कितने महायुग हो गए? 1000 महायुग। उस 1000 महायुग के बराबर क्या होता है? भूत संहार कारकः, भूत संहारक हो जाता है। इसी 1000 महायुगों में क्या होता है? भूतों का संहार हो जाता है। इसी 1000 महायुग को क्या कहते हैं? कल्पो ब्रह्मम अह, यही ब्रह्मा का कल्प है। इतना एक कल्प है 1000 महायुग का, और इसी 1000 महायुग में अर्थात एक कल्प में ब्राह्मम अह, अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रम, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। अह प्रोक्तम शर्वरी, शर्वरी अर्थात रजनी, रात्रि, 1000 महायुग के बराबर एक रात्रि भी है और 1000 महायुग का एक दिन है। यानी पूरा अहोरात्र ब्रह्मा जी का कितना हुआ? एक एक कल्प के बराबर, एक कल्प का दिन, एक कल्प की रात्रि। ठीक है, 2000 महायुग हो गए जी।
2000 महायुग के बराबर उनका ब्रह्मा जी का एक अहोरात्र हो गया। विषय स्पष्ट हुआ? जी सर। जी ठीक सर। है, अब आगे बढ़ते हैं। परमायुः शतं तस्य तया अहोरात्र संख्यया आयुषो अर्धमितं तस्य शेषकल्पोऽयमादिमः। शेषकल्पोऽयमादिमः। परमायु शतम। अब देखिए, अब ब्रह्मा जी का एक दिन किसके बराबर है? 2 कल्पों के बराबर है। 2 कल्प, ये हाँ ठीक 2 है कल्प बराबर एक दिन। जी। तो ऐसे ऐसे 30 दिन बराबर, भाई 30 दिन का एक महीना होगा ना। तो ब्रह्मा जी का जब एक दिन 2 कल्पों के बराबर है, तो तो एक 60 महीना किसके बराबर होगा? 30 से गुणा करिए, 30 दिन का एक 60 महीना का होगा। 60 60 60 कल्प। कल्प। तो 60 कल्पों के बराबर। ठीक है। 1 महीना। हाँ, ऐसे ही ठीक है। अब ये एक महीना हो गया 60 कल्पों का, तो 12 महीनों के बराबर ब्रह्मा जी का एक वर्ष होना चाहिए, है ना। तो 12 720 से कल्प। फिर 60 को गुणा करिए, 720 720 कल्प। तो 720 720 कल्पों के बराबर उनका एक वर्ष हो गया। ठीक है। जी। ऐसे ऐसे जब 100 वर्ष हो जाएं, 100 वर्ष का मतलब कितने कल्प हो जाएं? जब एक वर्ष में 720 72,000। कल्प, तो 100 वर्ष में कितने? 720 72,000। 72,000 72,000। कल्प हो जाएं। अब इस कल्प को आप महायुग में बदल सकते हैं। कैसे? एक कल्प में कितने महायुग? 1000 महायुग। 1000 से गुणा कर 1,000। दीजिए, तो वो महायुग में बदल गया। ठीक है। फिर उसको जी। 100 वर्ष में बदल सकते हैं। आप 360। गणना तक पहुंच सकते हैं नीचे इसमें। तो क्या जी होता है, जब एक वर्ष ब्रह्मा जी का पूरा हो, ऐसे ऐसे जब 100 वर्ष हो जाएं, है ना, तो हम जी। उसको कहते हैं ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई। ब्रह्मा की आयु पूरी हो गई। कौन ब्रह्मा? सा चतुर्मुखी ब्रह्मा नहीं ना, जी। चतुर्मुखी ब्रह्मा नास्ति। सृष्टि के आरंभ से अंत तक का सा समय। पर ब्रह्म अस्ति। वो ब्रह्मलोक है, जो ब्रह्मलोक में ब्रह्म है सबसे ऊपर, जिसको हम कहते हैं परमात्मा इति वदामः। वो जी परमात्मा देखते रहते हैं नीचे के पूरी सृष्टि के क्रम को। सूर्य घूम रहा है, सौर मंडल को देख रहे हैं, है ना, सारे लोगों को देख रहे हैं। उनका लोक सबसे ऊपर है। जो सबसे ऊपर है वो नीचे के सारी प्रक्रियाओं को देख रहा होता है। तो ये जो सारी पूरी सृष्टि की प्रक्रिया है, ये कब पूरी होती है? जब एक कल्प पूरा हो जाए, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन जब हो जाए। सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। अह है ना, अह अह का मतलब एक कल्प। तो एक कल्प क्या करते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी उस सारी सृष्टि को ओढ़ लेते हैं, अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। तदा किम भवति? तदा सृष्टि नाशः भवति। सृष्टि का नाश हो जाता है उस रात्रि काल में ब्रह्मा जी के। ठीक। पुनः फिर सूर्योदय जाता है। अगले कल्प में फिर क्या होता है? फिर ब्रह्मा जी का जागरणम भवति, जागरण होता है ना। तस्य हैप्पी बर्थडे जाता है। फिर से ये सृष्टि जो है वो चलायमान हो जाती है। ब्रह्मा जी सबको छोड़ देते हैं, सारे ग्रहों को जाओ अपनी अपनी गति से भ्रमण करना शुरू कर दो। तो वो जो परमात्मा है, यह उसकी व्यवस्था का ये कालखंड हुआ। इसको हमने समझा। अब इस आज के इस सत्र में इसको मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं आज। यहां तक कोई शंका अगर किसी की है तो आप मुझे बताएं। तो ना आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी, हाँ बिग पढ़ी। बैंग थ्योरी कहती है कि एक एक वो था, एक कोई घनीभूत पिंड था, उसमें से महाविस्फोट हुआ। ये हमारी ही थ्योरी है। ठीक है। हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि को विकसित किया, सारे ग्रहों को छोड़ दिया अपनी अपनी गति से, सबको एक लाइन में खड़ा करके। सूर्य अपनी गति से चलना शुरू किए, है ना, चंद्रमा अपनी गति से चलना शुरू किए, सबको छोड़ दिया, सब घूमते रहते हैं। कब तक चलता रहता है ये कालखंड? ब्रह्मा जी के एक कल्प तक। है? 1 कल्प तक। कितने एक कल्पों तक? एक कल्प। एक कल्प तक। का उनका वो है। हाँ, हाँ एक कल्प का दिन और दिन का और एक कल्प का रात्रि होती है उनकी। हाँ। तो कितने कल्पों तक चलता है ये कालखंड? एक कल्प तक, एक कल्प तक। ब्रह्मा जी एक की आयु कल्प कितनी है? 100 कल्प। ब्रह्मा जी की आयु 100 72,000। वर्ष है। 100 वर्ष। 100 वर्ष। एक वर्ष कितना है?
एक वर्ष 720 कल्प। 720 कल्प के बराबर। 720 कल्प। जी ठीक है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। इस समय जी। कितना समय बीत गया है? ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। इस समय उनका 51वां वर्ष चल रहा है, द्वितीय परार्ध चल रहा है। जब आप संकल्प बोलते हैं ना, अथ श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, संकल्प बोलते हैं ना आप लोग, तो ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध है। परार्ध का इसका मतलब मतलब ये आधा भाग, दूसरा वाला। गुरु जी 361वां कल्प चल रहा है जी। हाँ, वो अभी आगे पढ़ेंगे, रुक जाइए, एकदम मत बीतिए। हाँ, जी। तो द्वितीय परार्धे मनवंतर बोलते हैं। कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत। सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, 7वां। 7वां मनवंतर चल रहा है। और मनवंतर है कितने अभी? 28 है ना, तो 14 मनवंतर हैं। किसने कहा 28वां? 14 14। 7वां चल रहा है, 7 और बचे हैं। 14, अभी 7 और हाँ। बचे हैं, है ना? आप तो ऐसे कह रहे हैं कि 7 और बचे हैं, बस अभी हो जाएंगे 2-3 साल के बाद, है। 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर जब तक होंगे तब तक सृष्टि चलती रहेगी, सृष्टि नष्ट नहीं होगी। ना पृथ्वी, ना सूर्य, ना चांद, ना सितारे। पृथ्वी पर होगा क्या जब ये मनवंतर पूरा हो जाएगा? जब 7वां मनवंतर पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? जल प्लव हो जाएगा। जल प्लव। हाँ, कितने वर्षों तक रहेगा वो जल प्लव? 4800 दिव्य वर्षों 4800 तक। दिव्य वर्ष के बराबर। 4800 दिव्य वर्ष कितने हैं? एक एक सतयुग का मान है। युग, एक हाँ, सतयुग का एक कृतयुग का 4800 दिव्य वर्ष इंटू 100 वर्ष करिए, इंटू 360। 360 से गुणा करेंगे। इतने 100 वर्षों तक पृथ्वी पर जल प्लव रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है उसमें, जल प्लव में? 15 लाख कुछ वर्ष। क्योंकि सृष्टि नष्ट नहीं करनी है ना, अगले कहाँ जाना है? अगले महायुग में जाना है, अगले मनवंतर में जाना है। तो उस महायुग में भी जब जाना है तो भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। बड़ी सी नौका बनाई जाती है ना? सारे जीवों को उस नौका पर स्थापित किया जाता है। हर प्राणी के, हर जीव को बचाया जाता है, एक एक जीव, तभी तो अगले उसमें जाएंगे। जी। समझ रहे हैं ना? अगर सब जी। कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर सृष्टि का विकास कैसे होगा? इसलिए एक एक बीज को रोक लिया जाता है, उसको नौका में बैठा दिया जाता है सबको, और उस नौका को भगवान मत्स्य अवतार में अपनी पूंछ से बांध लेते हैं। तब वो क्रम ऐसे चलता है, आगे पढ़ेंगे उसको पूरा। तो इस बातों पर कभी मत जाइए। अभी पीछे कहानी आई थी एक, कुछ लोगों ने बनाई थी, सन 2012 आ रहा है, हाँ, पृथ्वी आई थी। खत्म होने वाली है। अब जिन्होंने सूर्य सिद्धांत पढ़ा होता वो नहीं डरते कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी अभी तो 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर में भी कौन सा महायुग चल रहा है ये भी बताया गया है अगले वाले छंद में। कौन सा महायुग है, कोई बता सकते हैं? 28वां। चलिए मैं बता देता हूँ। हाँ, 28वां महायुग चल रहा है। कितने महायुग के बराबर एक मनवंतर है? 71। तो अभी तो 7वें मनवंतर में भी 28वां महायुग चल रहा है। महायुग में भी कौन सा युग चल रहा है? कलिकम। अरे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग में से कौन सा चल रहा है इस समय? कलयुग। कलयुग चल रहा है, कलयुग। यानी ये कहिए 28वां कलयुग चल रहा है 7वें मनवंतर में। जी। जब ये कलयुग पूरा कब होगा? 4,32,000 सौर वर्षों के बराबर एक कलयुग है। अभी कितने जी। समय बीते हैं? 5000। 5000। अभी तो 4,28,000 वर्षों के बराबर कलयुग का कालखंड है। कितना 51 से 20 साल बीत गया जी। 5100 करीब बीत गया ना? 51 हम सब हाँ, जीत गए हैं। ठीक बचे है, हुए चलो। तो ठीक है, आप लोग आनंद लेते रहिए, आनंद के साथ साथ अभ्यास भी करते रहिए, है ना? आनंद जी। बिना अभ्यास के बेकार है। और इसको पढ़ते रहिए, कक्षा में नियमित रूप से आइए, कक्षा को मत छोड़िए। सारी कक्षाएं पिछली जितनी भी हैं अब तक वो सब मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी हैं, है ना? और जी सर। प्रतिदिन नित्य सूर्योदय से पहले उठिए, सूर्योदयात प्राक उत्थाप्यम, सूर्यस्य आराधना कर्तव्यम, जी सर। सूर्योपासना कर्तव्यम। और जी। भगवान सूर्य की उपासना करेंगे तब जाकर के ही ये सूर्य सिद्धांत आपको पचेगा, ये जान लीजिए आप। खाली आनंद के लिए और केवल ऐसे ही बस एम ही आ गए, हम बैठ गए आकर के क्लास में जुड़ गए, ऐसे कोई भला नहीं, कुछ आपको बोध नहीं हो पाएगा फिर उसका। उसी को कहते हैं पच नहीं पाएगा। ज्ञान मिलना, इंफॉर्मेशन मिलना अलग बात हो गई, उस इंफॉर्मेशन को पचाना, मनन करना,
निधिध्यासन करना वो भगवान सूर्य की कृपा से ही आएगा। संयमित रहिए, जितने समय तक सूर्य सिद्धांत का अध्ययन पढ़े तब तक संयमित रहिए, कम से कम रविवार के दिन तो संयमित रहिए, है ना, भगवान सूर्य की आराधना करिए। और आज तो वैसे भी सूर्य चंद्र ग्रहण का दिन है, आज सूतक काल भी शुरू हो चुका है, तो सूतक काल में हम लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना, जब कर रहे हैं भगवान सूर्य का ज्ञान ही ले रहे हैं। तो ये करिए। और रात्रि में भी एक कक्षा है, यदि जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं आप लोग। जी ग्रहण के विषय के ऊपर है वो, जी एक सर। विशेष सत्र मैंने रखा है वो। जी सर, उसका लिंक भेज दिया जाएगा ग्रुप में। जी सर, ठीक। ठीक है, धन्यवाद।